दोस्तों, दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और आज मैं आप सभी को धन लक्ष्मी पोटली बनाने का सबसे आसान और झटपट बनने वाली पोटली तैयार करना सिखाऊंगी। जितनी भी सामग्री मैंने इसमें ली है, धन लक्ष्मी पोटली में आपको इसी प्रकार से इस पोटली को तैयार करना होगा। अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया तो फिर पूरे जीवन आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि लक्ष्मी पोटली एक ऐसी पोटली है जिस पोटली से निर्धन, गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान, मालामाल, करोड़पति बन जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि लक्ष्मी पोटली से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं अगर आपने एक बार इस वैभव पोटली को बनाना सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, ये पोटली आप धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं और दीपावली के दिन भी बना सकते हैं, लेकिन धनतेरस पहले नजदीक आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 2 दिन, धनतेरस या फिर दीपावली, इन दोनों दिनों में किसी भी एक दिन आपको ये पोटली बना लेनी है। ये बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। आप में से कई लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि गुरुजी ने अभी जो अपनी 2 दिन की पहले की कथा में जो धन लक्ष्मी पोटली बनाने का तरीका बताया है उसे जन साधारण भाषा में बताइए ताकि हम झटपट वो पोटली तैयार कर सके। तो उसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बना ली है। दोस्तों, वैसे तो ये पोटली 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन इसे जन साधारण भाषा में समझाने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आपका 10 मिनट का कीमती समय मांग रही हूँ। ये ऐसा समय होगा जो आप अपने जीवन को बदल देंगे। हमें पैसों की कब आवश्यकता नहीं होती है। हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमारे पास आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता। तो बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं दोस्तों जिसकी वजह से पैसा हमारे घर से बाहर चला जाता है। तो देखिए, ये जो धन लक्ष्मी पोटली है वो क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक साधारण व्यक्ति भी प्राचीन समय में धन पोटली जरूर बनाता था। हर घर में ये पोटली होनी चाहिए। प्राचीन समय की जीवन शैली बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य का आना हमारे घर में बेहद जरूरी होता है। लक्ष्मी पोटली अगर आपके घर में बनाकर आप रखते हैं तो माता अष्ट लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। 1 या 2 लक्ष्मी को प्रसन्न करके आपका जीवन अच्छे से नहीं गुजर पाएगा दोस्तों। आपको अष्ट लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो ये धन वैभव पोटली आपके घर में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि धन तो आप इकट्ठा कर लेंगे लेकिन आपकी जिंदगी इससे अच्छी नहीं गुजरेगी, क्योंकि अगर आपके जीवन में बीमारियां लग गई तो फिर ये जीवन आपका दुखद ही रहेगा, क्योंकि सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो अगर आप धन पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपको धन, वैभव, सुख, संपत्ति, आरोग्य, ऐशो आराम, निरोगी काया तथा लौकिक अलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और ये पोटली कोई भी व्यक्ति आसानी से बना सकता है। इसमें लड़कियां भी पोटली को बनाकर तैयार कर सकती हैं और लड़के भी इस पोटली को आराम से बना सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये पोटली आप धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन बना सकते हैं। किसी भी दिन आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सामग्री जो मैं आपको बता रही हूँ ये सामग्री ही आपको लेनी होगी और ये सामग्री बहुत ही आसानी से नजदीकी पूजा घर या पूजा पाठ वाली जो दुकान होती है वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर इनमें से कुछ सामग्री आपके पास में नहीं है तो मैं 7 सामग्री यहाँ पर बताऊंगी। ये सामग्री को रख कर भी आप अपनी धन लक्ष्मी वैभव पोटली को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन माने दोस्तों, बस एक बार ये जो धन लक्ष्मी पोटली है आप बनाकर रख लेते हैं, आपके जीवन में धन का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको इसे दोबारा जिंदगी में बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आपको ये बनानी है, लेकिन आपको कपड़ा बदलते रहना होगा। ठीक है, कपड़ा आप चाहे तो हर धनतेरस या दीपावली पर बदलते रहिएगा। इतना ज्यादा आपको आध्यात्मिक उन्नति होगी, प्रगति होगी दोस्तों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर धन पोटली से व्यक्ति धनवान बनता है तो लोग इसे क्यों नहीं बनाते। देखिए, लोगों को सही जानकारी नहीं होती, सही तरीके से नहीं बनाते। इस वजह से कई बार उनके घर में पोटली नहीं होती है, या फिर बना भी लेते हैं तो वो सही रूप से काम नहीं करती है, क्योंकि पोटली बनाने का सही तरीका नहीं पता। लेकिन हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आप सभी को बिल्कुल साधारण भाषा में सटीक और शॉर्टकट में चीजें समझाई जाती है और आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। कई करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अगली बारी अब आपकी है। अब ध्यान से सुनिए, आपने देखा होगा कि आज भी जब छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाता है तो नमक मिर्च का उतारा किया जाता है। अब नमक मिर्च का उतारा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है।
टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में अच्छा परिणाम देते हैं। इसमें ना तो आपको किसी ओझा के पास जाना पड़ता है और ना ही किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति टोटके को कर सकता है। इसी क्रम में आज मैं आप सभी लोगों को धन लक्ष्मी वैभव पोटली बनाना सिखा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि धन लक्ष्मी वैभव पोटली किस तरीके से हमें बनानी चाहिए और इसमें कौन कौन सी सामग्री हमको लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए और इसी के साथ आप अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राशि अनुरूप इस दिवाली आपको कौन सा उपाय करना है वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगी। तो आप ये चीजें कमेंट में जरूर लिख दीजिए। देखिए, इसी को कुबेर पोटली भी बोलते हैं और इसी को लक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं। इसमें बस एक चीज आप बदल देंगे तो ये कुबेर पोटली बनकर तैयार हो जाएगी और एक चीज डाल देंगे तो लक्ष्मी पोटली के नाम से इसे जाना जाएगा। आइए मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि कौन सी वो चीज है। चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें आपको जितनी भी सामग्री ली हुई है मैंने, ये इसी प्रकार से आपको लेनी है। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का या फिर गेरुआ रंग का वस्त्र लेना है। एक लाल रंग का या फिर गेरुआ, दोनों में कोई कलर आपको मिल जाए वो आपको ले लेना है। अब चलिए, मैं इतनी सारी सामग्री रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से कितनी सारी सामग्रियां मैंने यहाँ पर ली है, क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं भी हो पाती है तो कौन कौन सी आपको सामग्री, वो 7 चीजें लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको लाल या फिर गेरुए रंग का कपड़ा लेना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको गंगा जल से छींटे मार देने हैं, क्योंकि इस पोटली को पवित्र करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस तरीके से आप गंगा जल के छींटे मार दें। इसके बाद आपको इसमें रखने हैं 21 चावल के दाने। ठीक है, गिन करके रखिएगा। ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा दोस्तों। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल ही आप मुझे कमेंट में पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। तीसरी चीज हमको यहाँ पर लेनी है सुपारी। सुपारी को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी हो वहाँ पर गणेश जी का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि और धन दोनों ही प्राप्त होने चाहिए। अगर आपके पास में धन है, बुद्धि का अभाव रहेगा तो फिर आपको सही जगह पर अपना पैसा लगाना नहीं आएगा और वो धन आपके लिए दुखद हो जाएगा, यानी कि आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जहाँ पर पैसा हो वहाँ बुद्धि का होना बेहद आवश्यक है। तो सुपारी को रखने के बाद अब आपको अगली चीज यहाँ पर रखनी है 4 लाल रंग की चूड़ी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 जोड़ी लाल रंग की चूड़ी आपको लेनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चूड़ी बेहद ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी लाल रंग को सबसे ज्यादा पसंद करती है और जल्दी ही आकर्षित होती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सामग्री लेनी है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की गांठ। इस प्रकार से 2 हल्दी आपको लेनी है। तो चलिए, इस प्रकार से हल्दी की गांठ भी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। ध्यान से हर चीज समझिएगा दोस्तों, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितनी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर होता है। बिना हल्दी के प्रयोग के कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ सफल नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये सामग्री लेना बेहद आवश्यक है। इसके बाद आपको अगली चीज लेनी है 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि द्रव्य भी बेहद जरूरी है। आप पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें द्रव्य का डालना जरूरी है। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें 1 रुपए का सिक्का भी लेना है। इस प्रकार से देखिए, 1 रुपए का सिक्का भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद आपको अगली सामग्री लेनी है दोस्तों, देख लीजिए, ये है गोमती चक्र। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र हमारे जीवन में चल रही सभी बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। ये बाधाओं को काटते हैं, आने से रोकते हैं। तो धन लक्ष्मी वैभव पोटली में गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। इसके बाद आपको अगली चीज लेनी है लघु नारियल। ये भी आपको पूजा पाठ सामग्री वाली दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। लघु नारियल के बिना पोटली नहीं बनाई जाती है। आपको 5 लघु नारियल लेने हैं। ये आपको आराम से किसी भी दुकान पर जहाँ पूजा पाठ सामग्री मिलती है वहाँ पर मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो भी कोई बात नहीं, तब भी बन जाएगी आपकी पोटली। वो कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको मिल जाती है तो ये सोने पे
सुहागे का काम करेगी। आपकी धन लक्ष्मी जो पोटली है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी इन 5 लघु नारियल की वजह से। लेकिन अगर आपको ये लघु नारियल नहीं मिलते हैं तब फिर आपको एकाक्षी नारियल इसकी जगह पर रख देना है। ये भी उतना ही आपको वैभव प्रदान करेगा। अब अगली जो चीज है वो ध्यान से देखिए। ये जो पीले रंग की चीज आपको दिखाई दे रही है ये है पीली राई। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको आराम से मिल जाएगी। 1 मुट्ठी पीली राई आपको लेनी है। पीली राई सूर्य भगवान की सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार है, तो ये सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का कार्य करती है। पीली राई भगवान विष्णु जी को भी समर्पित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर पीली राई रखी हो उसे साक्षात नारायण बसते हैं। जहाँ पर पीली राई रखी होती है उस स्थान में दरिद्रता, गरीबी, दुख, तकलीफ नामो निशान मिट जाता है। तो ये सभी प्रकार से संकटों को दूर करती है। इसमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो इस प्रकार से आपको 1 मुट्ठी पीली राई लेनी है। अगली जो चीज है वो आपको लेनी है जौ। इस प्रकार से आपको जौ लेनी होगी। जौ की कोई भी संख्या फिक्स नहीं है, आप 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं, 11 दाने भी ले सकते हैं, 21 दाने भी ले सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप यहाँ पर ले सकते हैं। 2 जायफल इसके अंदर आपको रखना है। इतना ज्यादा प्रभावी गुण छोड़ेगा ना दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जायफल व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति को आगे करता है, बंद किस्मत के दरवाजे को खोलता है। किसी कारणवश अगर आपके हाय लगी हुई है, किसी की बद्दुआ लग गई है तो उसे भी दूर करने का ये कार्य करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो पोटली आप बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, ये आपके घर की हर प्रकार की बुरी बला को, हाय को, बद्दुआ को, हर प्रकार से जो भी काली नजर है उसको दूर करने का भी कार्य करती है। इस प्रकार से आपको जायफल रखना है। इसके बाद में अंतिम सामग्री के रूप में आपको जो लेनी है वो है पीली कौड़ी। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार से आपको लेनी है पीली कौड़ी, क्योंकि पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और ये कौड़ियाँ भी समुद्र मंथन से ही आई है। तो इस नाते ये समुद्र की पुत्री और माँ लक्ष्मी की बहन हुई, क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से आपको पीली कौड़ी लेनी है। उस स्थान में लक्ष्मी आना अब बिल्कुल ही तय हो जाता है जहां पर भी पीली कौड़ियां होती है। 5 पीली कौड़ी आपको इस प्रकार से लेनी है। अब इसके बाद में इन सभी को आपको सामग्रियों को इकट्ठा करना है। देखिए, अगर इनमें से कोई चीज आपके पास कम या ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक सटीक लिस्ट बता देती हूँ कि कम से कम ये सामग्री तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। 2-4 सामग्री इधर उधर होती है तो भी ये धन लक्ष्मी पोटली आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको क्या क्या लेना है? 2 हल्दी ले लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का लेना है, 5 पीली कौड़ी, 4 आपको लेनी है लाल रंग की चूड़ियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर आपको गोमती चक्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो भी आपको 2 सुपारी इसके अंदर जरूर ही रख लेनी है। ये बहुत ही आसानी से आपको चीजें मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको इस पोटली का निर्माण करना है। और एक और चीज आप डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो है जौ। तो बस जौ डाल दीजिएगा और ये आपकी धन लक्ष्मी वैभव पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुई है, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगी, साथ ही इसमें क्या ऐसी एक चीज डालें ताकि ये कुबेर पोटली बन जाए, वो ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, मेरा बताने का तरीका सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी राय लिख सकते हैं, कोई प्रश्न है जो चीजें समझ नहीं आ रही है वो पूछ सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी लिखने के साथ ही अपना राशि जरूर लिखिएगा। तो आपको किस तरीके से इस पोटली को अभिमंत्रित करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। ये आपको यहाँ पर मंत्र दिखाई दे रहा होगा, इस मंत्र को आपको बोलना है। ध्यान से सुनिए, तभी ये आपकी जो पोटली है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। तो अगर आप इसको कुबेर पोटली बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कुबेर जी का जो यंत्र है वो डाल देंगे तो ये कुबेर पोटली बन जाएगी। और इसमें जो चूड़ी है वो अगर आप चूड़ी को निकाल देते हैं तो फिर ये कुबेर पोटली बन जाती है। एक चीज निकाल देनी है,
4 चूड़ियां निकालकर और कुबेर जी का जो यंत्र है वो डाल देंगे तो कुबेर पोटली बन गई। और वहीं आपने अगर 4 चूड़ियां इसमें रख दी और लक्ष्मी यंत्र अगर आप इसमें डाल देते हैं तो फिर ये लक्ष्मी पोटली बनकर तैयार हो जाती है। वैसे जो सामग्रियां मैंने आपको बताई है वो अगर आप बनाते हैं तो इसमें आपकी धन लक्ष्मी वैभव पोटली बनकर तैयार हो जाती है। तो अब इसे पोटली की तरह तैयार करने के बाद आपको इसे अपने घर में इसे थोड़ी सी धूप दिखानी है। गंगा जल इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से छिड़क दीजिएगा, छींटे मार देने हैं और इसमें आपको माता लक्ष्मी के सामने इसे समर्पित कर देना है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये धन लक्ष्मी पोटली तैयार की है, कृपया आप इस पोटली को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे समर्पित कर दीजिएगा। दिन दुगनी रात चौगुनी उस घर में तरक्की होती है। ऐसे घर तीर्थ के समान माने जाते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो मेरी वीडियो है धन लक्ष्मी पोटली के बारे में, आप इसे धनतेरस या दीपावली के दिन जरूर ही अपने घर में बनाकर रखें। आपके जीवन में दोबारा धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। आप जहां तक मेहनत करेंगे, 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 1000 रुपए का मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ, स्वयं गारंटी दे रही हूँ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस पोटली को उत्तर दिशा में अपने पूजा स्थान पर रख लेना है या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप इसे लटका सकते हैं। आजीवन आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं भागेगी। इतनी सामग्री से माँ लक्ष्मी सिद्ध हो जाती हैं और माता लक्ष्मी फिर आपके घर में सदा के लिए निवास करने लगती है। मेरे द्वारा सुझाई गई ये जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है, वीडियो को देखकर आपको संतुष्टि मिली है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ दीपावली।